ये वाली बात मेरी प्लीज शेयर जरूर कर देना आप लोग आज जितने भी देख रहे हो। ये वाली लाइव एक खुजली वाले कुत्ते तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना दोस्तों, जरूर पहुंचा देना। उस देखो ऐसा होता ना दोस्तों बहुत से लोग मुझे कह रहे थे दीदी तुम इसका इलाज क्यों नहीं कर रहे हो, दीदी तुम इसके लिए कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, दीदी तुम इसके बारे में कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तो ऐसा होता है कि एक कुत्ता होता है, कुत्ता उसको बड़ी खुजली की बीमारी होती है, बड़ी खुजली की बीमारी है उसको, कंटिन्यू वो खुजला रहा है। मतलब इतना उसने पहले हमने सोचा कि चलो 2-4 दिन में इसकी खुजली खत्म हो जाएगी, कुछ दिन ये ठीक हो जाएगा, कुछ दिन इसके मुंह नहीं लगेंगे तो क्या पता इसको मतलब खुजली कम हो जाएगी। लेकिन उसकी खुजली जो है बढ़ते जा रही है, बहुत हद तक उसकी खुजली अब बढ़ गई है। अब उसकी खुजली जो है वो लाइलाज हो गई है, ठीक है। और हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि जब कुत्ता पागल हो जाता है वो बेइलाज होता है ना, लाइलाज, फिर उसका क्या इलाज होता है तुम्हें पता है, ठीक। ये वो जानवर है, ये वो कुत्ता इंसान है जिसकी कोई औकात नहीं है दोस्तों। ये पागल आवारा कुत्ता मैं जिसके ऊपर बात कर रही हूँ, ये पागल आवारा कुत्ते को 6 साल पहले इसके माँ बाप ने घर से बेदखल करा, ये सत्य है। उसके बाद बड़ा तरस खा के पहले इसका बाप इससे इतना दुखी था ना दोस्तों, इसके बाप ने ये तक बोल रखा है कि मेरे मरने के टाइम पे तेरा मैं शकल ना देखूं। अब तुम सोचो कितना गंदी नस्ल का ये कुत्ता था। तो इसके माँ बाप ने इसको बेदखल कर रखा है। उसके बाद इसकी बहनों ने बड़ा तरस खाया इस पे, बड़ा तरस, इसकी बहनों ने इसको अपने वहां रखा। लेकिन कहते ना खुजली वाले कुत्ते की खुजली जो है वो ना घर के बाहर मिटती है ना घर के अंदर मिटती है, तो ये वहां भी खुजलाने लग गया। फिर इसके बहनों ने और इसके जीजा ने लात मार के इसको वहां से भी निकाला और अब जाके कहीं ये एक किराए के झोपड़े में रह रहा है और वहां अपनी खुजली मिटा रहा है, ठीक है। तो मैं, और ऐसा नहीं है कि ज्योति अधिकारी ने इस कुत्ते का इलाज नहीं करा होगा। आज से कुछ महीनों पहले इसका दबा के हल्द्वानी पुलिस चौकी में इलाज हो रखा है और बहुत बुरी तरीके से हो रखा है। तब इसके लेकिन ऐसा होता है ना, अगर आप कुत्ते का इलाज करने जाओ ना तो उसका ना परिवार फिर उसके पीछे आने लग जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उसका परिवार बुरा है, परिवार वाले अच्छे हैं, क्योंकि मेरी बात होती है परिवार वालों से, मेरी बात हुई है। जब इस कुत्ते का इलाज हल्द्वानी में कर रहे थे, सब इसको पकड़ पकड़ के हल्द्वानी लाए थे और इसका इलाज सही तरीके से हो रहा था, तरीके से, तो इसकी बहनों का रोना धोना आ गया। इसके माँ बाप तो तब भी नहीं आए, माँ बाप उस बीच में भी नहीं आए, लेकिन हाँ बहनें आई। बहनें वैसी बेचारी बहुत दुखी हैं, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का कुछ है, लेकिन वो आई और उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। लेकिन मैं इतने गंदे नियत तक गिर नहीं सकती हूँ कि मैं किसी की बहू बेटी का रोना धोना डाल दूं सोशल मीडिया पे, वो भी खासकर जब वो कह रही है कि दीदी छोड़ो ना, आप भी बड़ा दिल रख के माफ कर दो ना, और ऐसी मोटी खोपड़ी का है, कितना समझाते हैं पापा, कितना हम समझाते हैं, समझता नहीं है, आइंदा नहीं करेगा। ऐसे करके इस कुत्ते की खुजली एक बार पहले हमने मिटाई थी, ठीक है, और जनता ने भी बहुत अच्छे से इसकी खुजली मिटा दी थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुत्ता इसलिए ज्यादा पागल हो गया क्योंकि इसको लग रहा है कि ज्योति अधिकारी के नाम से इसको हड्डी मिलेगी, और ज्योति अधिकारी जो थोड़ा बहुत खा के जो छोड़ देगी वो इसको मिल जाएगा। तो मैं इससे कहना चाहती हूँ कि कुछ अपना कर ले, क्योंकि शादी तो इस कुत्ते की अब होने से रही दोस्तों, इस आवारा नल्ले बेरोजगार कुत्ते की शादी तो होने से रही, सच में रही। क्योंकि एक उम्र होती है शादी करने की और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा परिवार होता है जो पीछे शादी होती है। ऐसे छड़ों को, ऐसे लौंडिया बाजों को, ऐसे दूसरों की माँ बहनों को ऊपर वीडियो बनाने वाले को कोई लड़की नहीं देता है। और ये तुम भी देखना, हम भी देखेंगे, देखते रहेंगे कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसे आवारा कोई भी ऐसी औरत होगी जो आवारा ऐसे कुत्तों को अपना बनाने की सोचेगी। आज ये दिल से है। अंकिता के लिए जो भी करा मेरा मैटर था, वहां जाके मेरे साथ जो भी हुआ मेरा मैटर था। चाहे मेरी मैया आई, चाहे मेरे अंदर आक्रोश आया, चाहे मेरे अंदर भूत आया, पिचास आया, वो मेरी थी। एक दुखी माँ ने दुखी माँ के गले लगा के जो एहसास करा वो मैंने बोला। और एक चीज मैं आप लोगों से कह दूं, सच में अंकिता भंडारी के घर में जाओ ना तो एक अलग ही वाइब्स आती है दोस्तों, वहां एक अलग ही वाइब्स है। वहां आप जाओगे तो एक बहुत अलग है वहां पे हिसाब किताब, जैसा मैंने देखा है उस घर में। बिल्कुल आज भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुन रहा है, बोल रहा है, सब कुछ, मतलब
आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कुछ चीजें आपको बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। तो बहुत वो चीजें हो रही हैं, तो वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब अंकिता की मम्मी से मैंने बोल रखा है कि वो हफ्ते में 2 बार मुझसे बात करेगी, जैसी भी उनकी तबीयत होगी वो मुझे सब बताएगी। और अगर सब कुछ सही सही रहा तो अंकिता की मम्मी को मैं एक दिन हल्द्वानी भी लाऊंगी अपने वहां। तो वो सब चीजें आप बाद में छोड़िए, अभी बात करते हैं खुजली वाले कुत्ते की। तो इस वीडियो को ऐसी कुत्तों पे जरूर पहुंचाना, और जो ये भाई बहन का रिश्ता बना रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि पहले घर के रिश्ते बनाओ, परिवार वालों के संग कभी कुछ पार्टी, कुछ गेट टूगेदर अगर दिखाने लायक हैं वो, या फिर तुम परिवार में लाने लायक हो तो अपने परिवार को भी दिखाया करो। क्योंकि तुम वो लोग हो कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बेदखल नहीं, तुम्हें जुतिया के घर से बाहर निकाल रखा है, और अब वो नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी छवि की वजह से परिवार भी बदनाम हो। क्योंकि मैं जैसी हूं, मेरा परिवार दुनिया ने देखा है, सबको पता है मेरा पति है, सबको पता है मेरा घर है, सबको पता है ज्योति अधिकारी कौन है, लेकिन किसी को पता नहीं कि तुम्हारा घर, परिवार, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा पति, तुम्हारा आगे पीछे कोई है भी कि नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अगर असली नस्ल के हो तो अपने खानदान वालों को भी दिखाया करो, कभी लाया करो, ठीक है। सोशल मीडिया पे मुजरा मत किया करो, और वो भी 2-2, 3-3 महीने का पेट आगे रख के। तो ये तो अपने गलतफहमी हटा देना कि अच्छे नस्ल के कुत्ते हो, जी नहीं, गली के ही घटिया नस्ल के कुत्ते हो मेरी नजर में। और ना जो, और हाँ, ये चीज आज खोल के कह रही हूं, और तेरे लिए ही कह रही हूं, कान से धुआं लगा के सुनना, तेरी औकात मेरे तक आने की नहीं है, ठीक है। मैं जहां हूं, जिस पोजीशन पे हूं, अपने कर्मों से हूं, चाहे मैंने अच्छा करा चाहे मैंने बुरा करा, मैं अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से यहां गई हूं। और जो आज ये 10 लोग पैसों की माला तक मेरे गले में डाल रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, रो रहे हैं ना, इसको कमाते कमाते तेरी 7 पुश्तें निकल जाएंगी। तू सिर्फ कैमरे के आगे दूसरों की माँ बहनों के ऊपर वीडियो बना सकता है, जब तू मैदान में उतरेगा ना, कोई ऐसी औरत या ऐसा आदमी नहीं होगा जो तेरे साथ एक फोटो भी खिंचाना चाहेगा, क्योंकि कुत्ते किस बगल में बैठ के खुजली होती है और कुछ नहीं होती है, समझ आई। और एक चीज और, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्यों इस कुत्ते का इलाज ज्योति अधिकारी नहीं कर रही है। दोस्तों ऐसा होता है ना, कोर्ट कचहरी, पुलिस चौकियां, थाने, इनके लिए चाहिए होता है पैसा, और ये आप तब कराओ, जिसने भी मेरे ऊपर कराए, जो भी मैटर था, उनको पता था कि ये बंदी झेल जाएगी, ठीक है। पैसा भी है इसके पास और दम भी है कि ये कोर्ट कचहरी झेल जाएगी। ये इतने गंदे और इतने घटिया और इतने न्यू 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 करने वाले कुत्ते हैं ना, जब इनके ऊपर हल्द्वानी में एक बार सही से डंडा बजा था तो केस तो गए तेल लेने, इन्होंने ऐसे बैठ के माफी मांगी थी, और शायद आप लोगों ने वो ड्रामा देखा भी था, और बड़ा ड्रामा हुआ था हाई वोल्टेज का। और जो इनके बजाए थे ना दोस्तों, वो या तो मैं जानती हूँ या वो महिला जानती है जिसने बजवाए थे। तो ज्यादा ना उछला जाए, अपने चादर में रहा जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी ऐसी वीडियो भी हैं जिसमें आपका जो है, मैं जवानी के दिन भी ले आऊंगी सामने कि किसके संग क्या था, कैसा था, और उसने क्या लेता है और क्या मैटर हुआ था। तो मैं जब किसी चीज के फिर घुसती हूँ ना, फिर मैं बहुत घुस जाती हूँ। तो इसलिए उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है, रिचार्ज करने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। कोर्ट कचहरियों में पैसा लगता है जो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास नहीं है, और ये हमें भी पता है कि तुम्हारे पास नहीं है, ठीक। तो इतना ही उछलो, सोशल मीडिया की लड़ाई सोशल मीडिया तक ही रखो, कि अगर मैंने मैदान में वो लड़ाई लड़ दी ना, तो तेरी आने वाली कम से कम 10 साल तो कर्जे में ही निपट जाएंगे, कि तू देता देता देता, चौकियों में, थानों में, केसों में देता देता तेरी आधी पुस्तक खिंचवा दूंगी मैं। इसलिए मुझे परेशान ना करो, मेरे से अपनी दुकानदारी मत चलाओ, वरना तुम्हारी दुकान में आग लगा जाऊंगी। और अगर मैं चाहूं ना तो तेरी गली का नंबर, तेरे घर का नंबर, घर तो है ही नहीं, तेरी गली का नंबर, तेरी मकान मालिक का नंबर, और तू तेरा किस दुकान से उधार चल रहा है, सब में एक एक डिटेल बता सकती हूँ। तेरे अपने यारों ने ही मुझे कॉल करके पूरा बायोडाटा बता रखा है, ठीक। तो मेरे मुंह मत लगना, क्योंकि अगर इस बार मुझे दोबारा इस नाली में उतरना पड़े हाथ पांव ऐसे करके ना, तो पता है नेक्स्ट वीडियो रोस्टिंग क्या बनेगी, कि ज्योति अधिकारी ने फाड़ा सर, उसके बाद ज्योति अधिकारी के ऊपर लगे धाराएं। 8 चल रहे हैं, 8। तेरी एक मैं हिल गई थी हल्द्वानी में, मेरे ऊपर 8 चल रहे हैं, और मैं झेल रही हूं और झेलूंगी, कोई टेंशन नहीं, जो होगा देख लेंगे। तेरी फट जाएगी अगर मैंने इस बार मैं तेरे घर ही के बाहर आके
अगर ना नंगा करके वीडियो डाल दी ना सोशल मीडिया पे तो मैं भी ज्योति अधिकारी नहीं। और ये मैं तुझे ये अन्न खाते खाते बोल रही हूं, अगर आज के बाद मेरे नाम से मेरी फोटो इस आवारा बेजात नंगी नस्ल के कुत्ते के अकाउंट में आई ना दोस्तों, फिर सॉरी, आप लोग भी मुझे माफ करना। आप लोग चाह रहे थे कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन एक कदम फिर मैं ये जरूर उठाऊंगी, क्योंकि अब जो है जरूरत से ज्यादा पानी सर से ऊपर चला गया है। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग करेंगे इसके परिवार वाले मुझे, ये मैं आपको अंदर की बात बता दूं। इसके अपने परिवार वाले कह रहे हैं जो करना है बेटा कर, हमें इस आदमी से कोई मतलब नहीं है। तो फिर जो आप इसका नंगा होना देखोगे ना, वो मैं नंगा करूंगी, भले फिर उसके बाद एक केस मेरे सर में और हो जाए, लेकिन अब मैं इसको फिर पूरी तरीके से नंगा करूंगी। तो इसलिए ये वीडियो खासकर उन खुजली वाले कुत्ते तक जरूर पहुंचा देना जो लाइलाज हो गया है। और फिर हमारे पहाड़ों में जब कुत्ते का लाइलाज हो जाता है, फिर लास्ट में उसको गोली मार के मार दिया जाता है कुत्तों को। ठीक, वैसे मैं कुत्तों से बड़ा प्यार करती हूँ, पर कभी कभी कुछ कुत्ते जो है वो मिक्स ब्रीड के होते हैं, तो वो अपनी औकात सब जगह दिखाते हैं। इसलिए ना मुंह लगा जाए और मेरे परिवार से दूर रहा जाए, खासकर मेरे नाम से तो बिल्कुल भी टट्टी ना खाई जाए, वरना मां कसम जितना बर्दाश्त कर सकती हूँ कर रही हूं, और अब नहीं कर पाऊंगी। अब अगर नंगा भी होना पड़ जाए ना, और अगर व्यूज 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 खेलने भी हैं, तो ब्रो तूने मुझ जैसी नंगी औरत नहीं देखी होगी। फिर जब मैं अपने में आ ही जाऊंगी तो मैं तुझे अच्छे से बता रही हूँ, और तुझे पता है कि फिर मैं क्या कर सकती हूँ, और तुझे पता भी है, क्योंकि जिस दिन तूने यहां डाड़ मारी थी ना अपने माँ बाप के नाम से, और ऐसा कांप रहा था, उस दिन यही लड़की थी बचाने वाली, याद रखना, मैं ही थी। और ये सत्य है, ये तू भी जानता है, और तेरी आत्मा भी जानती है कि उस दिन उस खुजली वाले कुत्ते का जब इलाज हो रहा था तो मलहम लगाने वाली यही औरत थी। इस बार मलहम की जगह नाखूनों से उधेड़ूंगी। और मैं अभी भी कह रही हूं, कोर्ट कचहरी पुलिस चौकी थाने जेल, मैं नहीं डरती। अगर इस बार मैं बितक गई ना, तेरा कैरियर तेरी इज्जत सब ना खा दी, मेरा नाम ज्योति अधिकारी नहीं। याद रख लेना, ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है, और अब ये तेरे लिए वार्निंग है, वरना बेटा तेरे ऊपर एक ऐसा केस होने को जा रहा है ना, आज जीवन बाहर नहीं आएगा। बस वो लड़की अपने बयान दे दे मुझे, फिर मैं तेरे ऊपर ऐसा केस करने वाली हूं ना, उसके लिए मुझे स्पेशली दिल्ली आना पड़े अब उस बंदी से मिलने के लिए। मैं तेरी सारी आशिकी भी निकालूंगी, पर्दे के पीछे भी पर्दे के आगे भी, इसलिए उतने ही मुंह लगना। और दोस्तों ये वीडियो उस खुजली वाले कुत्ते तक जरूर पहुंचाना कि अब तेरी खुजली का इलाज मुझे करना ही करना है। और ये वीडियो आपको पता है किसके लिए है, इसीलिए आप लोग अभी देख रहे हो 502 लोग देख रहे हैं। ये वीडियो एक इंसान के लिए, और तुम्हें पता है कि सोशल मीडिया पे ज्योति अधिकारी के नाम से सबसे ज्यादा खुजली किसको है? एक आधों को थी लेकिन टाइम से मिट गई है, क्योंकि ना फिर मेरे पास इन कुत्तों के ऐसे इंजेक्शन रखे हुए हैं ना दोस्तों, लगाना तो दूर की बात, मैं खाली इनको बता दूं ना कि मेरे पास तुम्हारा एंटीडोस है, इनके खुजली अपने आप ठीक हो जाती है, सच में। और अब की बार ऐसा इंजेक्शन है मेरे पास जिसमें इस कुत्ते के खुद माँ बाप कह रहे हैं कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है, जो करना है करना। और ऐसा वीडियो आएगा ना दोस्तों, ऐसा वीडियो आएगा, मजा आ जाएगा भाई गॉड। ऐसा नंगा करूंगी ना, फिर ऐसा नंगा। और कहां पे करूंगी दोस्तों? घर के बाहर से नंगा करूंगी, इतना भी कह रही हूं, घर के बाहर से नंगा करूंगी। घर के बाहर जाऊंगी, समय तारीख सब बताऊंगी घर के बाहर से, और तुमको सडनली वीडियो दिखाऊंगी कि ये है ये है ये है ये है। बस पहले वार्निंग करके छोड़ती हूं, समझ गए? वाह वाह, नहीं समझे वाह वाह, क्योंकि ये ज्योति अधिकारी है दिल की बड़ी कुत्ती औरत। जब मैं सोचती हूँ ना कि अब मैं कर ही दूं, तो कभी बहनों के कॉल आ जाते हैं, नहीं गलती, माफी, सॉरी, अब नहीं करेगा ये वो। लेकिन अब की बार मैंने सोच रखा है कि अब तो मैं कर ही दूं, है ना।
आज अगर उस कुत्ते के एक आध खुजली वाले कुत्ते और इसमें घूम रहे हो, है ना, और ये इसीलिए बाहर इकट्ठे होकर रिश्ते बना रहे हैं क्योंकि इनके खुद के घर में कोई रिश्तेदारी नहीं है। ना ये अपनों के शादियों में जाते हैं, ना इनके अपने इनको कभी बुलाते हैं, ना इनके अपने इनको मुंह लगाते हैं। इसलिए ये बाहर सबको अपनी बहन बहन बनाते फिरते हैं। भैया ऐसा हुआ ना, भैया वहां से कह रहे अच्छा बहन बताओ। खुद की बहन ने लास्ट टाइम कब घर पे बुलाया था ये भी पता नहीं है, क्योंकि जब जीजा ने लगाया था ना तुतड़ों में सही से, तो फिर ये कहीं के नहीं थे। तो इनसे दूरियां ही बना के रखें। लेकिन अगर आप सबको ऐसा लगता है कि दीदी अब इस कुत्ते का इलाज तगड़ा करना है, दीदी करेगी, दबा के करेगी, दीदी करेगी। दोनों केस करूंगी, एक हल्द्वानी में एक दिल्ली में। बस अब मेरे पास यही है, केस करो केस। अब मैं बताऊंगी कि ज्योति अधिकारी है कैसी, कैसे खा लेते हैं यार मरे हुए अंकिता के पैसे। वैसे ही जैसे तुम लोगों से उधार मांग मांग के वो गली वाले के पैसे नहीं दे रखे हैं अभी, वो राशन वाले के, और जहां जहां से उधार खा रखा है ना उनके दे देना पैसे टाइम पे। और जिसने भी मुझे उसके बारे में बताया धन्यवाद आपका भी। और भी अगर आप लोगों को बताना हो तो टेंशन मतलब, खुजली हम दूर करेंगे, तगड़ी वाली खुजली दूर करेंगे। मैं करने वाली हूँ बहुत जल्दी खुजली। मैं खाना खा लूं, घर आते ही पता चला था कि मम्मा वो ज्यादा खुजला रहा है, अब उसका बर्दाश्त नहीं हो रही है खुजली। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है दोस्तों मुझे जानवर बहुत प्यारे हैं। अगर कोई कुत्ता जरूरत से ज्यादा परेशान है फिर मैं सोचती हूँ कि छोड़ो। अभी कुछ दिन पहले एक कुत्ता हमारा बहुत परेशान हो गया था, बहुत, हमने बहुत इलाज करा दोस्तों, बहुत इलाज करा, नहीं बच पाया। हमने मतलब उसकी हालत खराब हो गई। डॉक्टर ने बोला एकदम नहीं मरेगा, लंबा मरेगा, लेकिन बहुत तिल तिल के मरेगा। फिर क्या करते, फिर मजबूरी में उसको इंजेक्शन लगाया जहर वाला, सुला दिया, खिला पिला के सुला दिया, फिर गड्ढा करा, फिर ढका, क्योंकि उसको तिल तिल के मरते हुए हम नहीं देख रहे थे। तुझसे कह रही हूं अगर ये लाइव तुझ तक जाती है, मत परेशान कर, मत परेशान कर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, हर बार तुझे बोला है कि मेरे आड़े मत आ। तेरा मेरा कुछ नहीं है, ना कभी मेरे संग तेरी कोई दुश्मनी थी, ना कभी मैंने तेरा कुछ खा रखा है, ना कुछ। उस टाइम पे तेरी खुजली यहां लंबी चली जाती, वो तो मैंने बचा दिया, ठीक। मत आ, मां कसम बता रही हूं, मत आ, मत आ, वरना ये सोशल मीडिया की लड़ाई ना तेरा कैरियर खा जाएगी, तेरा परिवार खा जाएगी, तेरी बची कुची एक आध जो इज्जत है ना, मां कसम उसके मैं लगा दूंगी फिर सही से। मत मुंह से निकलवा, मैं उसका ऐसा कर दूंगी ना। और अब तो मुझे दुनिया देखती है, और ऐसे ऐसे न्यूज चैनलों में अगर मैं चाहूं भी ना, मैं सच्ची बता रही हूँ अन्न खाते हुए, अगर मैं बीच में नहीं भी आऊं और मैं वो ऑडियो और वो उस लड़की ने जो भी मुझे बताया है और जो तेरे परिवार वालों के ऑडियो हैं, अगर मैं चाहूं ना, मैं नेशनल देहरादून में जो नेशनल न्यूज चैनल है ना, मैं उसको भेज दूं, तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन इतनी बड़ी चैनल पे न्यूज चलाने के लिए भी आदमी की थोड़ा बहुत औकात होनी चाहिए ना, या तो वो अच्छे लेवल पे हो या उसका अच्छा नाम हो। अब तुम दो कौड़ी के, तुम्हारी क्या औकात, में क्या दूं उनको, क्या बोलूंगी, इससे बोल, मैं नहीं बोल सकती। लेकिन जो तू चाह रहा है कि मेरे ऊपर वीडियो बनाए मैं फिर वायरल हूं, ऐसा नहीं करूंगी ब्रो। इस बार ये मौका नहीं दूंगी कि तेरे ऊपर वीडियो बनाऊंगी, तेरी फोटो लगाऊंगी, फिर उसके बाद तेरे को वायरल करूंगी। ना 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 ना, जिस समय ड्यूटी से घर आएगा ना ब्रो, उस समय मिलूंगी। फिर फिरते रहियो पहले केस की तरह लोगों के फ्लैटों में। अपने घर भी नहीं जा रहा था उन दिनों, याद है? लोगों के घरों में जा जाके डाड़ मार रहा था, अपने घर भी नहीं जा रहा था। जब दिल्ली जैसे शहर में तेरा एड्रेस निकलवा दिया हमने, इतना ही टॉमा देना यहां से जितना बर्दाश्त कर लूं, क्योंकि थोड़ा बहुत डर तो पहले थी, अब तो वो भी नहीं रही मेरे में। अगर मार मूर के भी जाना पड़ जाए ना जेल,
इसके लिए पीछे नहीं हटूंगी मैं अब, लेकिन ऐसा नंगा करूंगी ना इस बार, याद रखना। हाँ तो चलो दोस्तों, मैं खाना खा रही हूँ और कल से बहुत काम है, अब बहुत काम है, बहुत सी चीजें करनी है। आज से ये मैटर मेरा यहीं पे खत्म होता है, सिर्फ पैसों का मैटर, ये मैटर खत्म होता है। बाकी अंकिता भंडारी के नाम पे मैं एक अंकिता भंडारी के माँ बाप का अकाउंट नंबर, एक ट्रस्ट लगाऊंगी, जिसमें हर महीने हम और आप अपनी कमाई हुई पैसों से हर महीने अंकिता भंडारी के माँ बाप के अकाउंट में पैसे डालेंगे, जिससे और कुछ हो ना हो अंकिता की मम्मी का इलाज हम करेंगे, क्योंकि वो माँ अब हमारी है। उसने मुझे खुद अपने मुंह से बोला है कि मैंने एक अंकिता खोई है, लाखों अंकिता पाई है, और लड़कों के रूप में भी अंकिता पाई है। तो अब उस माँ के पीछे हम खड़े हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ हम उनके लिए करेंगे, और हम करेंगे, और ये वादा है आप लोगों का, मैंने वहां पे भी बोला है बहुत जल्दी, क्योंकि उस परिवार को सच में हमारी जरूरत है, हर चीज में उस परिवार को हमारी जरूरत है, सच में जरूरत है। तो अगर उनके दुख के दिन हमने देखे हैं, तो अब उनके सुख के दिन भी हम ही लाएंगे। और मैं ये तो नहीं कहती कि पैसा इंसान को ये बना देता है, लेकिन हाँ, पैसा अगर गूंगे के मुंह में जुबान ले आता है, तो किसी मुरझाए हुए चेहरे पे भी मुस्कान ले आता है, ठीक है। और जो मैंने वादा करा था देने का, वो आप छोड़ो, क्योंकि अगर मैं वहां पे कुछ रकम दे आती तो मुझे लगता है कि वो वहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन अब जो मैं उनके लिए करने जा रही हूँ, शायद वो उसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी, उसके लिए भी मैं अभी इतना बड़ा बयानबाजी नहीं करूंगी। जिस दिन मैं कर दूंगी दोस्तों, उस दिन आप कहना कि हाँ यार दीदी ने ये करा। कुछ टाइम मुझे दीजिए, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ज्योति दीदी ने अपनी तरफ से उनके लिए क्या करा, ठीक है। और बाकी जो भी लाइव में कल आपने देखा, अगर आपको कोई चीजें बुरी लगी हो तो सॉरी, जानबूझ के मैंने कुछ नहीं करा, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, मुझे नहीं पता, बस वो सब चीजें वहां पे हो गई, और मैंने बहुत कंट्रोल करने की भी कोशिश करी, पर पता नहीं क्यों। लेकिन अगर तुम पहाड़ी हो ना, तो तुमको पता चलेगा कि उस घर में ना कुछ है, वहां जाके एक अलग सी फीलिंग आती है, मतलब उनका मुरझाया हुआ चेहरा देख के, और पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता की मम्मी पता नहीं अकेली, मैं पता नहीं किससे बात करते रहती हूँ अजी उनको, मतलब कुछ चीजें मैं बता भी नहीं सकती तुम लोगों को, ऐसा है, ठीक है। एक गीता बिस्टे हैं, ये बहुत उटपटांग मेरे लिए बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं। अभी कह रही है खाना खा ले पहले, नहीं क्या कह रही है, पहले खा तो ले फिर बोलना। अब लड़की है तो कोई नहीं बहन, खा रही हूँ, लड़का है अंकिता भंडारी के माँ बाप आपको आशीर्वाद दे रहे थे, उनको बोल रहे थे कि ज्योति को बोलना हमारा, ये भगवान भैया है। लेकिन सच में मैं अंकिता के घर से पता है क्या लाई हूँ, ढेर सारा आशीर्वाद। उसकी मम्मी ने मुझे इतनी आशीर्वाद दी है ना, उनके पिता ने मुझे इतने आशीर्वाद दिए हैं। और एक चीज, जब से पता चला कि सीबीआई ने क्या कहते हैं अंकिता का केस दर्ज कर दिया है, अंकिता के पापा के चेहरे में हल्की सी सही लेकिन एक रोशनी है, थोड़ा सा तब भी अच्छे दिख रहे हो। वरना पता है माँ को तो दर्द हो ही रहा है, लेकिन आपको पता है कि माँ से ज्यादा अगर बेटियां किसी के क्लोज होती है ना, तो वो होती है पिता की। और जैसा जैसा भगवान भैया ने मुझे बताया है ना अंकिता के पिता के बारे में, और उनके घर की हालत दोस्तों मैं बता ही नहीं सकती आपको। उनके घर की हालत ऐसी है ना, जैसी घर की हालत है उससे कहीं ज्यादा उनके गांव की हालत खराब। सड़कें नहीं, रोड नहीं, एक सरकारी लाइट नहीं, क्या कहूँ, अब कहूंगी फिर 2 केस और हो जाएंगे मेरे सर में। छोड़ो जो भी है, पर वो परिवार हमारा है, सच में वो परिवार आजीवन मेरा है। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि मैं तेरे में अपनी अंकिता देखती हूँ, तो मैंने अंकिता की मम्मी को बोला कि वो आजीवन मेरा परिवार है। मैं जो भी कमाऊंगी, जैसा भी मेरा फ्यूचर होगा मुझे नहीं पता, पर हाँ एक परिवार, आज से मैं कह सकती हूँ, आज तक तो वैसे मेरा गढ़वाल में कोई नहीं था सिर्फ धारी मैया से अलावा, पर अब मैं कह सकती हूँ कि गढ़वाल में मेरा एक परिवार रहता है। महीने में तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जब भी टाइम लगेगा मैं अंकिता के माँ बाप से मिलने भी जाऊंगी, पक्का जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को भी ले जाऊंगी अगली बार,
और बहुत जल्दी अंकिता को न्याय मिलने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, ये लाइव आप लोगों के लिए भी था कि मैं पहुंच गई, और एक खुजली वाले कुत्ते के लिए भी था, ठीक है। तो प्लीज ये वीडियोस खुजली वाले कुत्ते तक जरूर पहुंचा देना कि बची कुछ जिंदगी अपनी खराब मत कर, इतना बोल देना उसको बस, है ना। कोर्ट कचहरी तक ही रह जाएगा, फिर ना तेरे पास वकील के पैसे देने के लायक पैसे रहेंगे, जैसे हल्द्वानी से भागा था, वकील के पैसे नहीं दिए थे, याद है। आज भी है मेरे पास वो रिकॉर्डिंग उस वकील की, किसने पैसे नहीं दिए थे। फिर बहुत बुरा हो जाता है, बहुत बुरा। और ये तो मैं तेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस दे रही हूँ, 6 दिन जेल में रह के आई हूँ, पैसे दिए हैं, सुबह शाम चक्कर लगा रही हूँ, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए सोशल मीडिया पे उतना ही फैल जितना तू बाद में समेट लेगा। समेटने की तेरी औकात है नहीं तो फैल मत, ज्यादा फैलेगा मैं पूरा टांग में टांग रख के फिर पूरा ही चीड़ दूंगी, ठीक है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, से जाओ।